हाउ कैन यू बिकम द रियल डिवोटी ऑफ गॉड और ऑलमाइटी एंड डू अ रियल डिवोशन जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान का कोई ना कोई फेवरेट गॉड होता है जिसकी वो हमेशा प्रार्थना या पूजा करना पसंद करता है। नाउ इट डजेंट मैटर एट ऑल कि हु इज़ योर फेवरेट गॉड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सबसे पसंदीदा भगवान या ईश्वर कौन है, लेकिन आप कैसे काम करें जिससे आप उनके सबसे पसंदीदा भक्तों की श्रेणी में आ जाएं। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। और इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो ये कहानी कहीं ना कहीं आपके दिल को छू लेगी, क्योंकि कहानी के अंदर जो भी चीज़ें बताई गई है डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो स्टेप्स लेकर ही आप एक रियल डिवोशन को एक्सप्रेस कर पाएंगे फॉर द गॉड, फॉर द ऑलमाइटी। तो कहानी है एक राजा के बारे में जो एक बहुत बड़ा प्रजापालक है। वो कहीं ना कहीं हमेशा अपना समय जो है लोगों की सेवा में और परोपकार के अंदर लगाता है। वो अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि उसके पास भजन कीर्तन के लिए और मंदिर जाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है। सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और एक बार जब वो सुबह भ्रमण करने के लिए वन में जा रहा होता है, टहलने के लिए वन में जा रहा होता है, तो उन्हें एक देव दिखाई देते हैं। वो देव को पूछते हैं, उनके हाथ में एक बही खाता होता है जिसमें काफ़ी सारे लोगों के नाम होते हैं। तो यहाँ राजन उनसे पूछते हैं देव से कि आपके जो हाथ में बही खाता है वो किन लोगों का है, उसमें किन लोगों के नाम है। तो यहाँ देव समझाता है कि मेरे हाथ में जो बही खाता है, बहुत मोटी सी उनके हाथ में पुस्तक थी और कहता है कि इस पुस्तक में उन सभी लोगों का नाम है जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो राजा जिज्ञासावश पूछता है, क्या मेरा नाम भी इस पुस्तक में है? देव उस पुस्तक को एक एक पृष्ठ पलटते हैं, हर एक पन्ना पलटते हैं और नाम चेक करने की कोशिश करते हैं राजा का, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका नाम जो है उस पुस्तक में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। राजा यहाँ पर थोड़ा निराश होते हैं और देव को कहते हैं, आपके एफर्ट्स में, आपकी कोशिशों में कोई भी कमी नहीं है, आपने हर एक पृष्ठ अच्छे से देखा है, लेकिन ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं अपने व्यस्ततम दिनचर्या की वजह से भगवान का नाम लेना, भजन कीर्तन करना वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता हूँ। और यहाँ राजा कहीं न कहीं उस बात को दिल पर फील तो करते हैं, लेकिन फिर से दूसरे दिन से भी वो भगवान का नाम लेना या भजन कीर्तन करने की शुरुआत भी नहीं कर पाते हैं। और वही पुरानी जो उनकी कहीं ना कहीं दिनचर्या है, अपने कामों की जिम्मेदारियां निभाना, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पूरा करना, लोक परोपकार करना, सेवा करना, जो भी लोग उनके द्वार पर आते हैं उनकी सेवा में वो व्यस्त हो जाते हैं। इस घटना के करीबन 1 महीने बाद जो है वापस से जब राजा वन में भ्रमण करने के लिए जा रहे होते हैं, तब वही देव उनको वहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन उनके हाथ में इस बार जो पुस्तक होती है उस पुस्तक के कहीं न कहीं आकार में और कलर में कोई डिफरेंस होता है। देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन दैट बुक के वो जो किताब थी थोड़ी पतली होती है साइज़ में, और जो है कलर भी उसका अलग होता है, आकार भी अलग होता है। तो राजा जिज्ञासावश फिर से पूछते हैं, आज जो है आपके पास ये पुस्तक है, इस पुस्तक में किन लोगों का नाम है? तो यहाँ देव समझाते हुए कहते हैं, आज जो मेरे पास पुस्तक है उस पुस्तक में भगवान के सबसे प्रिय भक्तों का नाम है। तो यहाँ राजा फिर से जानने की कोशिश करते हैं, उनके मन में कौतूहल है, क्या मेरे भी राज्य के किसी भक्त का इसमें नाम है जो ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त है? अब यहाँ जो देव है वो उस किताब का पहला ही पन्ना खोलते हैं और सबसे प्रथम जो नाम है वो राजा का होता है। यहाँ राजा आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं कि मैं तो कभी ना तो ईश्वर का नाम ले पाता हूँ अच्छे से, ना भजन कीर्तन कर पाता हूँ, ना ही मैं मंदिर नियमित जा पाता हूँ, तो मैं ईश्वर के सबसे प्रिय भक्तों में कैसे आ सकता हूँ? तो यहाँ देव समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं और अपना पूरा जीवन संसार की सेवा में ही अर्पित कर देते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं ईश्वर के सबसे प्रिय भक्तों में आते हैं। जो लोग अनाथ, किसान, निर्बल और निर्धन लोगों की सेवा में अपना समय बिताते हैं और अत्याचारियों से उनको बचाते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर उनकी भक्ति करता है, उनका भजन करता है। और हमारे पूर्वजों ने कहा भी है कि परोपकाराय पुण्याय भवति, मीन्स ऐसे इंसान जो अपना समय कहीं न कहीं
परोपकार के भाव में, लोगों के निस्वार्थ सेवा भाव में लगा देते हैं, कहीं न कहीं ईश्वर भी उनकी भक्ति करता है। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति कहीं न कहीं ईश्वर का नाम दिन भर जपता है, दिन भर पूजा पाठ में लगा देता है, वो ईश्वर के सबसे प्रिय भक्तों में आता है। क्योंकि भगवान जो है, जो ईश्वर जो है, उनको कहीं न कहीं खुशामद नहीं पसंद है, उनको आपका आचरण पसंद है। आपका जैसा आचरण होता है, जैसा आपका व्यवहार होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है भगवान अपने प्रिय भक्तों को सेलेक्ट करता है। तो आप अपना जो समय पूरा लोगों के सेवा में बिताते हैं, आप निर्बलों की सेवा में जो समय लगाते हैं, वही एक सच्ची भक्ति है, वही एक सच्चा परोपकार है। और यहाँ कहीं ना कहीं राजा अच्छे से समझ चुका है कि जो देव ने उन्हें एक्सप्लेनेशन दी कि जो व्यक्ति अपना समय कहीं ना कहीं निर्बल लोगों की सेवा में लगा रहा है, वही एक सच्ची भक्ति है, वही एक सच्ची पूजा है। दोस्तों, एक चीज़ खास तौर पे हमें देखने को मिलती है कि ज़्यादातर लोग अपने व्यस्ततम दिनचर्या की वजह से शायद पूजा पाठ करना, मंदिर जाना या भजन कीर्तन करना, इनके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और उनमें मन में ये फीलिंग कहीं ना कहीं आती है कि शायद मैं भगवान के जो है उस लिस्ट में नहीं होऊंगा जो सबसे प्रिय है। लेकिन यहाँ हम राजा के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि राजा की फर्स्ट प्रायोरिटी थी उसका काम, मीन्स उस बीइंग किंग ऑफ हिज कंट्री, बीइंग अ किंग ऑफ हिज टाउन, it was his prime responsibility to somewhere take care of all the people of his kingdom। मीन्स उसके राज्य में जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, उनका कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना, ये उनका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिल से, आत्मा से निभा भी रहे थे, और लोगों को परोपकार करना, सेवा करना जो काम था, वो उसको टॉप प्रायोरिटी दे रहे थे। और इसी की वजह से कहीं न कहीं जब देव वो पुस्तक खोलते हैं जिसमें सभी प्रिय भक्तों का नाम होता है, तो उसमें देव का नाम कहीं न कहीं उस राजा का नाम जो है टॉप में आता है, ऐसा देव उन्हें बताते हैं। और यह चीज़ खास तौर पे आप कहीं न कहीं उन सभी लोगों में पाएंगे कि जो ज़्यादातर अपना समय लोगों की सेवा में लगा रहे हैं, वही कहीं न कहीं ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो पाते हैं। आई बिलीव उस कहानी के माध्यम से थोड़ा सा मैं इंसाइट वो आपको दे पाया होगा कि ये नहीं हो पाता है किसी व्यक्ति से कि मैं अपना समय रेगुलर डे टू डे लाइफ में इतना निकाल पाऊँ कि मैं ईश्वर का नाम लूँ, उनके मंदिर हर रोज़ जाऊँ, या उनके नाम की माला जपूँ, या मैं भजन कीर्तन करूँ। लेकिन सबसे टॉप प्रायोरिटी कि आप अपनी जिम्मेदारियों को कितना अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, अपने अंदर निस्वार्थ भाव को किस प्रकार से पैदा कर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। यू आर डूइंग सम और द अदर वर्क बाय विच समवेयर अनसेल्फिश नेचर इज कमिंग इन योरसेल्फ एंड यू आर सपोर्टिंग टू दोज पीपल हु एवर यू कैन। आप जिन भी लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, जिन भी लोगों की सेवा कर सकते हैं, जो भी परोपकार का छोटा बड़ा काम आप कर सकते हैं, अगर वो डेफिनेटली आप कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप भी ईश्वर के कहीं न कहीं फेवरेट डिवोटीज़ में शामिल हो जाएंगे। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से कहीं न कहीं ये मैं इंसाइट आपको दे पाया होऊंगा। कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ देख पाएँ। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।